साधना के लिए एक गुरु की आवश्यकता है? क्या साधना आप सिर्फ 2 दिन में हासिल कर सकते हैं? क्या वो मंत्र है साधना? क्या वो तंत्र है साधना? क्या वो यंत्र साधना है? साधना है क्या? हाँ, क्या आप 2 दिन में आप साधना कर सकते हो? आप 4 दिन में साधना कर सकते हो? क्या वाक़ई में आप 4 दिन में कोई साधना कर सकते हो? क्या वो कोई वाक़ई में कोई ज्ञान आप एक साधना के ज़रिए आप 4 दिन में या 10 दिन में या 11 दिन में आप हासिल कर सकते हो? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या 2 दिन में आप साधना करके अपने चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो? क्या आप 4 दिन में अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हो? तो ये बिल्कुल ना है। क्या साधना के लिए एक गुरु की आवश्यकता है? क्या साधना आप सिर्फ 2 दिन में हासिल कर सकते हैं? क्या वो मंत्र है साधना? क्या वो तंत्र है साधना? क्या वो यंत्र साधना है? साधना है क्या? हमने अक्सर कितनी बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में साधना के बारे में सुना है कि आप 2 दिन में आप साधना कर सकते हो, आप 4 दिन में साधना कर सकते हो। क्या वाक़ई में आप 4 दिन में कोई साधना कर सकते हो? क्या वो कोई वाक़ई में कोई ज्ञान आप एक साधना के ज़रिए आप 4 दिन में या 10 दिन में या 11 दिन में आप हासिल कर सकते हो? तो सबसे पहले जानते हैं साधना क्या है। साधना एक तपस्या की तरह है, साधना एक ज्ञान की तरह है। साधना जब मैं अपने विकारों को त्याग कर कर परित्याग कर कर अपने ऊर्जाओं को एकत्रित कर कर एक ज्ञान की तरफ बढ़ना, एक ज्ञान को हासिल करना साधना है। साधना की अगर हम परिभाषा देखें तो साधना की परिभाषा हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। आपके लिए अलग हो सकती है, हमारे लिए अलग हो सकती है, और इस बच्चे के लिए भी एक साधना की परिभाषा अलग हो सकती है। 2 दिन में कुंडलिनी जागृत करना, ऑनलाइन मंत्र की दीक्षा लेना, तो क्या ये वाकई संभव है? क्या ऐसी साधना हो सकती है? क्या 2 दिन में हम कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं? तो इसका आंसर तो बिल्कुल नहीं है, पर कोई साधक कर भी सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक आवश्यकता है एक गुरु की। अगर आप साधना स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप साधना में आगे जाना चाहते हैं, एक साधक अपनी यात्रा को आगे लेके जाना चाहता है, उस आदिशक्ति के मार्ग पर जाना चाहता है, तो उसको आवश्यकता है सबसे पहले तो एक गुरु की। अब गुरु जो मंत्र दीक्षा देगा तो उसका नाम जाप करके, उसका उच्चारण करके, उस मंत्र को सिद्ध करके एक साधना के जो पथ की एक शुरुआत होती है। तो वाकई में क्या साधना के लिए गुरु की आवश्यकता है? तो हाँ है, बिल्कुल है। बिना गुरु के आप एक साधना को उस लेवल पे, उस अंतिम रास्ते पे लेके नहीं जा सकते। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक पशु के, एक जानवर के गले में एक पट्टा बंधा है, तो उससे पता लगता है कि ये जानवर एक मनुष्य का है, एक आवारा नहीं है। तो उसी प्रकार से एक साधक के जीवन में जब एक गुरु होता है तो एक पता लगता है कि ये साधक भटका हुआ साधक नहीं है, और उस साधक को हर कोई हाथ लगाने से डरेगा जिसके सिर पे गुरु का हाथ होगा। तो गुरु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक साधना के ऊपर। तो एक साधना एक गृहस्थ के लिए बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है, और एक जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं उन साधकों के लिए साधना बिल्कुल अलग हो सकती है। एक तांत्रिक के लिए साधना अलग हो सकती है, ठीक है। एक कृष्ण भक्त के लिए साधना का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग हो सकता है, परंतु सबका सार एक ही है। सबका सार एक है कि अपनी भी विकारों को, अपने जितने भी विकार हैं उन सबको त्याग कर ईश्वर की राह में आगे बढ़ना, उनके भक्ति मार्ग को अपने जीवन में लेके आना, और उनकी जो लिखी हुई बातें हैं, कही हुई बातें हैं ईश्वर की, उनको अपने जीवन में लेके आना, वही साधना। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या 2 दिन में आप साधना करके अपने चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो? क्या आप 4 दिन में अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हो? तो ये बिल्कुल ना है। क्यों ना है? क्योंकि एक साधु, एक संत हजारों वर्षों से या अपने पूरे जीवन के अंतराल में एक तपस्या कर रहा है, और वह अपने 24 घंटे में से अपना मैक्सिमम जो समय है वो अपनी साधना को दे रहा है। और एक हम दूसरी तरफ, हम 2 मिनट साधना करके या 10 मिनट साधना करके हम लोग ये बताने लग जाते हैं कि 2 दिन में आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो यह बिल्कुल असत्य है, झूठ है। तो ये झूठ को आपको एक बार समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चक्रा है, इनको अलाइन होने में काफ़ी समय लगता है, और इसके लिए चाहिए मार्गदर्शन। वो मार्गदर्शन कौन कर सकता है? वो सिर्फ आपके गुरु कर सकते हैं। हाँ तक क्वेश्चन रहा कि क्या 2 मिनट में वाकई में हो सकता है? तो हाँ, वो गुरु के अंदर ही शक्ति है कि वो 2 मिनट में आपकी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। किसी भी चक्र को एक गुरु एक चुटकी मारने से ही एक्टिवेट कर सकता है, परंतु वो चक्र आपके गुरु के नियंत्रण में होगा, आपके नियंत्रण में नहीं। वो गुरु के मार्गदर्शन में उसको एक्सेस करके आपको बताएंगे कि आपके साथ ये करना है, क्योंकि हर एक यात्रा का, हर एक जीव की यात्रा का अलग उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य एक है, परंतु इस भौतिक जो यात्रा है, भौतिक एक गोल का उद्देश्य सबका अलग अलग हो सकता है। तो गुरु उस चक्र को जानकर आपको एक चुटकी में बता सकता है, एक्टिवेट कर कर, कि क्या वाकई में इस जीवन का उद्देश्य है।